जय हिंद। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जो कि इसमें आज बताएंगे उत्तल उत्तल लेंस और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों सेम है। इसका जस्ट सेम है, इसीलिए दोनों को आज बताएंगे। दोनों में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 10वां से लेके पूरा ग्रेजुएशन तक, जब तक आपको जॉब ना लग जाए, हर एग्जाम में परेशान करने वाला सवाल। सिर्फ चुटकी बजाइएगा, आपको सारा प्रतिबिंब निकल के चला आएगा। ठीक है, तो देखिए, चुटकी में सीखिए, एक किताब सीख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। यहाँ लिखते हैं अवतल दर्पण, यहाँ लिखते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ठीक है। इतना में आधा हम इधर बता देंगे, आधा में उधर वो बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिएगा अवतल दर्पण, देखिएगा। ठीक है, पहले अवतल दर्पण कहते हैं किसे, वो जान लीजिए। अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल, अवतल कहने का मतलब तल। अवतल, जिसका तल धंसा हुआ हो, ठीक है, जिसका तल धंसा हुआ हो उसे अवतल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अवतल फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया अवतल। ठीक है, अब अवतल में आप चेहरा किस साइड से देखिएगा, तो इधर से देखिएगा। चेहरा इधर से देखिएगा, ठीक है, इन्हें की इधर से देखिएगा। इधर तो रंगा हुआ रहता है, इधर कलई किया हुआ रहता है, रंगा हुआ रहता है। आप लोग देखते होंगे, इधर रंगा हुआ रहता है। इस साइड से आप चेहरा, अपना चेहरा देखने चाहते हैं तो इस साइड से आप देखिएगा। ठीक है, और ये जो रंगा होता है AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा इसका कलई क्या हुआ रहता है। ठीक है, इधर रंगा हुआ रहता है। आप चेहरा देखना चाहते हैं तो इधर से देखिएगा आप चेहरा। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए, अब यहाँ जो रहता है, यहाँ इसको बोलते हैं ध्रुव, यानी P, पोल, जिसे पोल कहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप काल्पनिक तौर पर इसे मिलाइएगा तो गोल बन जाएगा। ठीक है, और इसको जो गोल बनेगा, थोड़ा बड़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ले लेते हैं, तो इसको जो मिलाइएगा इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है, इसको प्रधान अक्ष बोलिएगा। और यहाँ दोनों के बीच ई पोल हो गया, यानी P हो गया, और ई वक्रता केंद्र होता है। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। और यहाँ दोनों के बीच वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, F बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ कुछ दूर में अनंत ले लीजिए, यहाँ अनंत रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रतिबिंब बनाइए। पहले वस्तु रखिए, प्रतिबिंब तो बनेगा अपने आप। पहले वस्तु रखिए, ठीक है, एक वस्तु अनंत पर रखिए, एक, इसका नंबर 1 दीजिए। एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखिए। ठीक है, एक को कहाँ रखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखिए। ठीक है, 2 हो गया। एक वस्तु को आप रखिए वक्रता केंद्र पर, एक वस्तु को कहाँ रखिएगा, वक्रता केंद्र पर रखिएगा। ठीक है, सिर्फ देखिएगा, चुटकी बजाइएगा, खेला खत्म, कभी नहीं बोलिएगा। ठीक है, चलिए एक वस्तु को रखिए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, और एक वस्तु को रखिए फोकस पर। ठीक है, एक वस्तु को कहाँ रखिएगा, फोकस पर रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक वस्तु को रखिए कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच, हाँ, पोल के बीच। ठीक है, यहाँ रख लीजिए। ठीक है, वस्तु नंबर 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 वस्तु, 5 वस्तु, 6 वस्तु। ठीक है, 6 वस्तु को सूचित किया जाता है U, वस्तु को U से, और प्रतिबिंब को सूचित करिएगा V से। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं वस्तु को
वस्तु को U से और प्रतिबिंब को V से, ठीक है। चलिए देखिएगा, उसके बाद आइए, अब वस्तु सेट हो गया, ठीक है, वस्तु सेट हो गया। अब इसका प्रतिबिंब, बस देखिएगा, अब यहाँ से इसका प्रतिबिंब बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से करिए 1 2, प्रतिबिंब नंबर 3, प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब नंबर 4, प्रतिबिंब नंबर 5, प्रतिबिंब नंबर 7, ठीक है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया कि देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, सबका आकार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार सबका बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सही, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से अगर ये गुजारिएगा सब, तो यहाँ से इधर इधर आएगा, ये भी यहाँ से इधर आएगा, इसीलिए सबका आकार बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रतिबिंब नंबर 1 शुरू कर लीजिए, प्रतिबिंब नंबर 2 शुरू कर लीजिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हैं, कुछ नजर आया? कुछ नजर आया? आँख खोल के देखिए, कुछ नजर आया? नजर नहीं आया तो अब देख लीजिए आँख खोल के, ठीक है। देखिए ये सब जो है सीधा है, पर इसमें वस्तु सारा सीधा रखा हुआ है, और ये देखिए कि इसमें प्रतिबिंब जो है सारा उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब सारा उल्टा बन रहा है, उल्टा को वास्तविक कहते हैं, ठीक है। उल्टा को ही हम वास्तविक कहते हैं, यानी उल्टा को वास्तविक कहते हैं, नहीं लग रहा है वास्तविक मतलब सीधा लग रहा है, लेकिन उल्टा उल्टा को हम लोग यहाँ पर इसमें वास्तविक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सिर्फ चुटकी में यहाँ से प्रतिबिंब आप लोग जान जाइएगा। एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा। देखिएगा, अगर आपको कहेगा, अगर कहेगा कि प्रतिबिंब, अगर आपको कहेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया। यहाँ शुरू करिए, 1 होगा, ये मिस्टेक हो गया, 2 3 4 ये 5 होगा, ठीक है। यहाँ से आइए, यहाँ से अब आपको क्वेश्चन पूछता है इसे कि जब प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देख लीजिए कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। अनंत पर हो तो मुख्य फोकस भी कह सकते हैं, मुख्य फोकस पर बन रहा है, ठीक है। कैसा बन रहा है? तो उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, ठीक है। इस देखिएगा बहुत छोटा है, इसको बहुत छोटा आप कह सकते हैं, बहुत छोटा, बहुत छोटा। इसको आप छोटा की गिनती में रखिएगा, ठीक है। इसको आप बराबर रखिएगा, बराबर। इसको आप बड़ा कहिएगा और इसको बहुत बड़ा कहिएगा, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है। आप पूछेगा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 2 नंबर देखिएगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। अगर आपसे पूछेगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए कहाँ बन रहा है, वस्तु कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो कैसा बन रहा है? तो देखिएगा उल्टा और वास्तविक बन रहा है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, सारा क्लियर। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। आपको पूछेगा कि ये वस्तु कहाँ है, ये वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच है तो कहाँ बन रहा है? वक्रता, इसका ये देखिएगा 4 नंबर, 4 नंबर कहाँ बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। बस इसी है, याद रखिएगा, बिल्कुल कुछ नहीं। 5 नंबर के देखिए, 5 नंबर का यहाँ, 5 नंबर यहाँ कहाँ है? जब मुख्य फोकस पर हो तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। अनंत पर हो मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर हो अनंत पर बनेगा। बस इतना तो सिंपल तो है। और अगर पूछेगा अनंत और वक्रता केंद्र पर हो तो कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र पर है, 2 नंबर वाला कहाँ है? तो कहाँ है? तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनेगा। बस सिंपल है, सिर्फ याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा कहानी।
बताइएगा, भूलिएगा कभी नहीं ना भूलिएगा। इसका कलई जो किया रहता है किसका किया रहता है, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का कलई किया रहता है, ठीक है। अब एक और बच गया, देखिएगा 6, ये प्रतिबिंब छठा है, प्रतिबिंब नंबर छठा बोला कि हम कहाँ जाएं, छठा बोला हम कहाँ जाएं, छठा बोला हम भी इधर ही चलाएंगे, तो बोला नहीं सबसे बड़ा हम है, तुमको इधर आने नहीं देंगे, बहुत बड़ा है हम, तुम इधर आएगा तो गड़बड़ा जाएगा, भीड़ है, कचा जाएगा, मर जाएगा, चुरा जाएगा, इधर मत आओ। तो ये इधर बोला कि हम इधर नहीं आते हैं, ठीक है, हम आगे चल जाते हैं, तो ये चल गया आगे, ठीक है, कहाँ चल गया आगे। अब ठीक है, ये आगे चल गया गाड़ी के अगला सीट पर, मतलब बाहर शीशा के बाहर जाके बैठ गया, तो ये भी कैसा बना, बड़ा बना, क्योंकि बड़े बन रहा था तो सोचा हम भी तो बड़े बनेंगे, तुमसे छोटा थोड़ा नहीं रहेंगे, तो ये बड़ा बन गया, ठीक है। और बड़ा ये कैसा बना, आभासी बना, बड़ा ये कैसा बना, आभासी बना, ठीक है, बड़ा बना लेकिन आभासी बना, ठीक है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो कहाँ बनेगा, दर्पण के बाहर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, बड़ा और आभासी, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इसमें कहानी क्लियर, अवतल दर्पण का कहानी क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। अब आइए उत्तल लेंस, आइए बस चुटकी बजाइए, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अवतल लेंस है, क्या है, अवतल लेंस, उसके बाद बताएंगे उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, कहानी खत्म, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इससे देखिएगा हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हर एग्जाम में, और सारा लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम रहता है, सारा के सारा गलत करके आते हैं, ठीक है। जो अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, कहानी खत्म, गलत करना है। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा ठीक है, इसको कहते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस जो बनता है ऐसे बनता है, अवतल लेंस का चेहरा ऐसे होता है, ठीक है, ये अवतल लेंस है, यहाँ उनको बनाना है उत्तल लेंस। आइए उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में आइए, उत्तल लेंस ये है, इसको बढ़ते हैं O, इसे प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है, प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, लिख देते हैं प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, इसको प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है, जिसे O से सूचित किया जाता है, ठीक है, इसमें O से। इसको देखिएगा, इसको गोल करिएगा तो इधर साइड भी गोल होगा, होगा कि नहीं, इधर साइड भी गोल होगा, इसको ये वाला को करिएगा तो ये साइड भी गोल हो जाएगा, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पर बनता है, इसको पूरा को मिलाइए तो प्रधान अक्ष होगा, ये प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। और यहाँ पर रहता है, जैसे इसमें वक्रता केंद्र था, C को सूचित करते हैं इसे F से, किससे, F से, 2F से, 2F1 रहेगा इधर, इधर 2F2 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा F1 इधर है तो F2 यहाँ रहेगा, ठीक है, दोनों का यही रहेगा। और आइए इधर बना लीजिए आप अनंत, इधर अनंत मान लीजिए, ठीक है। आइए उसके बाद आप क्या करिए, प्रतिबिंब बना दीजिए, जहाँ जहाँ से बनता है प्रतिबिंब, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जहाँ जहाँ से रख के क्वेश्चन वहाँ वहाँ प्रतिबिंब बना रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक वस्तु बना रहे हैं, वस्तु एक, वस्तु नंबर 1 दे दीजिए यहाँ, वस्तु नंबर 1, उसके बाद वो अनंत पर रखे हैं, इसको रखिए, वस्तु नंबर 2 को कहाँ रखिए, अनंत और 2F1 के बीच रखिए, ठीक है। और इसको रखिए 2F1 पर ही रखिए, तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा रखिए यहाँ, चौथा दोनों के 2F1 और F1 के बीच रखिए, ठीक है, इसको यहाँ रखिए, ये हो गया वस्तु नंबर 4, वस्तु नंबर 4 हो गया। उसके बाद एक वस्तु को F1 पर रख लीजिए, F1 पर रख लीजिए, ठीक है, वस्तु नंबर ये हो गया 5, ठीक है। उसके बाद प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच एक वस्तु को रखिए, वस्तु नंबर 6, ठीक है। और उसके बाद इसी प्रकार से
इसी प्रकार से इधर भी बनेगा, इसमें इसी प्रकार से इधर बनेगा, इधर अनंत रहेगा, तो एक हो जाएगा अनंत। ये अनंत पर बना दीजिए जिस तरह से वस्तु बना है, ठीक है। इधर छोटा बनेगा, उधर बड़ा बनेगा, इसको और बड़ा बनाइए, ठीक है। इसको यहाँ बनाइए, इसको यहाँ बनाइए और इसको यहाँ बनाइए, ठीक है। धीरे धीरे छोटा इधर बनेगा और धीरे धीरे बड़ा बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ और हम बोलना भूल रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और सुन लीजिए, देखिएगा इसमें जो है कि ज़्यादातर प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है, बड़ा बन रहा है। अवतल दर्पण में देखिएगा ज़्यादातर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। इसी के कारण अवतल दर्पण को आवर्धित दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? आवर्धित दर्पण। क्या हो जाएगा? आवर्धित दर्पण हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी देखिएगा वस्तु सेम इसी के कैटेगरी का ये, इसी के कारण इसे भी आवर्धन लेंस कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है आवर्धित जो लेंस है, कौन सा लेंस है? तो उत्तल है, ये भी आवर्धित हो जाएगा, ठीक है, आवर्धित लेंस हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सारा लोग गलती करते हैं, ठीक है। हम भी गलती पहले करते थे, जब नहीं जानते थे कॉन्सेप्ट तो गलती होता था, ठीक है। आप देखिए यहाँ से शुरू कर दीजिए, वस्तु नंबर 1 प्रतिबिंब नंबर 1 हो जाएगा, प्रतिबिंब नंबर